नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी के यादव में। तो चलिए आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है आज का, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला। तो ये ब्राह्मी और खरोष्ठी क्या है, एक लिपि है। तो इसका सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला था, ये चीज़ पूछा गया है। कनिंघम दिया है जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा भाई। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा भाई। ये बी कर लेना, इसको सी कर लेना, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। तो जेम्स प्रिंसेप सर्वप्रथम लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ निकाला था, ठीक है। तो ब्राह्मी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ब्राह्मी लिपि। तो 1838 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था, इसलिए ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा एक बात, ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। ब्राह्मी बाईं से दाईं ओर और खरोष्ठी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसको भी आपको याद है, सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जा सकता है। ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, ऐसा कुछ मिला के दे देगा भाई। तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राजा को पियदसी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला कहा गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एकदम। चलो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो किस राजा को क्या कहा गया है, पियदसी, है ना, पियदसी। किस राजा को पियदसी अर्थात क्या होता है, पियदसी का अर्थ क्या होता है, मनोहर मुखाकृति वाला, मनोहर मुखाकृति वाला किस राजा को कहा गया है। तो याद रखना है अशोक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16, 18, 15, 14। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी भाई, तो 16 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़ अथवा संघ नामक महाजनपदों पर शासन था। तो गढ़ अथवा संघ नामक महाजनपद जो था उस पर किसका शासन था भाई, राजा का, कई लोगों के समूह जो होता है उसका, ब्राह्मणों का, या किसी का भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये एच हो गया, ये बी है ना, ये बी हो जाएगा जी, ठीक है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा कई लोगों के समूहों का, है ना। तो गढ़ अथवा संघ नामक जो महाजनपद था उसमें कई लोगों के जो समूह होता था उसका शासन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगवान महावीर, ये भगवान है जी, भगवान हो गया। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का संबंध था, क्या संबंध था, ये चीज़ आपको बताना है भाई, ठीक है। राजतंत्रों से, अल्पतंत्रों से, गणों से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताना है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गणों से। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध गणों से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते हैं। तो सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते हैं, हिंदी दिया है यहाँ,
संस्कृत, तमिल, प्राकृत। क्या होगा सही आंसर? ए में क्या दिया है? हिंदी। ठीक है, संस्कृत, तमिल या प्राकृत सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो याद रखना, प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरु, मगध, पंचाल, गांधार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मगध। ठीक है, 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद था सबसे शक्तिशाली बन गया। ठीक है, तो मगध से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है भाई, याद रखना है आपको, पूरा डिटेलिंग से पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा भाई, है ना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन से यूनानी राजदूत था भाई? चाणक्य, कौटिल्य, रुद्रदम, मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट है भाई, यूनानी। ये यूनानी कौन है इसमें से, यही दिमाग लगाओ फिर आ जाएगा आंसर। किसके बारे में पढ़े हो? मेगास्थनीज, है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, और दिया है उज्जैनी और नालंदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, और हो जाएगा एक उज्जैनी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका नालंदा। ठीक है, क्या होगा बताइए सही आंसर? ये डी और ये सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।